अरविंद केजरीवाल कभी भी कमिश्नर नहीं रहे हैं इनकम टैक्स। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, लगातार आपको बोला गया। रे चलो फिर माफ किए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर देता हूँ इनको तो, क्योंकि मुझे झूठा साबित कर दीजिए, माफी मत कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई है शुभम, मेरा छोटा भाई है। मैं तो शुभम को चाहता, मैं ऐसे डिबेट करूंगा नहीं, बोलते रहो तुम। मेरा ये कहना है, नहीं नाराज नहीं हो भाई, मेरे भाई है, छोटे भाई को समझाना तो पड़ेगा ना। छोटे भाई कहना आप बंद कर दीजिए, ये थिएट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है। जो आदमी ईमानदार होता वो लालू की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी ईमानदार होता वो शरद पवार की गोद में नहीं बैठा होता। जो आदमी ईमानदार होता, जितने भ्रष्टाचारी थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर लिया हुआ, उन्हीं की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी कहता था हम अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सबसे पहले तो यहां पर सिर्फ ड्रामा ही इनकी यूएसपी नहीं है, झूठ बोलना भी यूएसपी है। और यही बात आतिशी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले बोली और यही विधायक राजेश गुप्ता बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी भी कमिश्नर नहीं रहे हैं इनकम टैक्स। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, लगातार आपको बोला गया है। 1995 में वो IRS सेलेक्ट हुए, उस बैच का कोई भी व्यक्ति अभी तक कमिश्नर की पोस्टिंग पर आया ही नहीं। 2006 में वो असिस्टेंट कमिश्नर से रिजाइन देकर आ गए थे, पहला झूठ। दूसरा ये कि मतलब क्या इनकम टैक्स में जो कमिश्नर है वो सिर्फ इतना मतलब पैसा ही खाते हैं क्या, इसी तरह की चीजें करते हैं? तो प्लीज कृपया करके झूठ मत फैलाइए। 2023 में IRS एसोसिएशन ने भी इस बात को कहा है कि वो कभी कमिश्नर नहीं रहे, एक बात। दूसरा, रही बात मुखौटा चेंज करने की, ये तो इनकी आदत है। जब इनको लगा अन्ना आंदोलन में कि इनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में स्टेक पर है तो अन्ना जी को ले आए। जब यूटिलाइजेशन खत्म हो गया तो फिर खुद फ्रेम बनकर पार्टी बना ली। फिर लगा आज स्थिति ऐसी है कि चुनाव भी हार गए, जेल से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पार्टी में भी दिक्कत है, जनता के बीच में जाना है, तो 5 महीने पहले रिजाइन देके आतिशी जी को ले आए। रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके अलायंस वाले भी कह रहे हैं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, और ये देश समझ भी रहा है। क्योंकि अब जो दिल्ली की जनता है वो ड्रामा प्रूफ हो चुकी है, उन्होंने 10 साल से ड्रामा ही देखा है। अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लाने की, वो नहीं आएगी, क्योंकि घोटालों पर तो जवाब देना पड़ेगा। रबर स्टैम्प से मुख्यमंत्री पद की गरिमा कम हो रही है। मैं बीच में किसी के बोलता नहीं। बोलिए राजेश, आप मुझे बोलने का मौका देंगे? हाँ बोलिए। रबर स्टैम्प क्यों? ये खड़ाऊ मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, क्योंकि मुझे आवाज पहले, मैं जानता नहीं कि सामने कौन है, मैं जानता नहीं कि जिसने भी कहा कि हम झूठ बोलते हैं। भैया मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और रे चलो फिर माफ किए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर देता हूँ इनको तो, क्योंकि मुझे झूठा साबित कर दीजिए, माफी मत कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई है शुभम, मेरा छोटा भाई है। मैं तो शुभम को चाहता हूं काउंसिल की टिकट इस बार मिल जाए। मैं बीजेपी को बोलूंगा मेरी चलेगी तो मैं उलझने वाला नहीं हूं। कमिश्नर कब थे अरविंद केजरीवाल, देश को बताइए। ये रामायण जैसा बन गया है पूरा माहौल। पहले खड़ाऊ की बात हुई, ये बात छोटे भाई। मैंने पहले भी कहा है, जब बड़े लोग बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। शुभम, मेरी बात ये कहनी है, देखिए अब ये कहना कि असिस्टेंट कमिश्नर नाराज क्यों लग रहे हैं मुझे? अरे भाई चपरासी भी होगा ना, चपरासी भी होगा तो अपनी पद को नहीं छोड़, फिर बीच में बोलते हैं, एक एक करके। हाँ, फिर बीच में बोलते हैं यार। इतना बताइए कमिश्नर कब थे केजरीवाल? मैडम मैं ऐसे डिबेट कैसे करूंगा? ठीक है बोलिए राजेश। नाराज है, मैं ऐसे डिबेट करूंगा नहीं, बोलते रहो तुम। मेरा ये कहना है, नहीं नाराज नहीं हो भाई, मेरे भाई है, छोटे भाई को समझाना तो पड़ेगा ना, छोटे भाई को समझाना पड़ता है। छोटे भाई मेरा ये बात एक एक करके, छोटे भाई बता, असिस्टेंट कमिश्नर थे ना, कोई अरे भाई चुप हो जाओ एक मिनट। चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहता, इतने बड़े पोस्ट पे छोड़ना, और उस वक्त तो नहीं पता होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे जब झुग्गियों के अंदर जाके काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात इस बात की है कि ये कहना कि इनकी पार्टी का ड्रामा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई फिर तुम इतना काहे को घबरा रहे हो? हमें करने दो, हम जो काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं ना, हम तो नहीं घबरा रहे। अगर और कोई पार्टी होती, झगड़ा होता, गुट बनते, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन क्या होगा, हमारा किसी के आवाज सुनी तुमने? और जो बन गया वो भी कह रहा है कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। दो ही उद्देश्य है, एक दिल्ली की जनता के काम करने हैं बड़ी तेजी से, और दूसरा ये कि अरविंद जी के ऊपर जो तुमने जबरदस्ती के छींटे फेंके हैं, जो लेना एक ना देना, एक ईमानदार आदमी पे जो तुमने सवाल उठाए हैं, उसको प्रूव करने के लिए हम दिल्ली की जनता की बात जाना चाहते हैं। ठीक है। अब तुमने कहा कि दिल्ली की जनता, अरे भाई दिल्ली में तुम रहते भी नहीं, शुभ
मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दूसरे पे पर्सनल नहीं होना चाहिए। और हमने एक डिसीजन लिया, पार्टी ने एक डिसीजन लिया और अरविंद जी ने खुद अपना पद छोड़ दिया। उसे भी तुम बुरा मानते हो, पहले कहते थे इस्तीफा दे दो, हमने नहीं दिया, अब दे दिया तो भी तुम्हें तकलीफ है। अब भाई किस चीज पर राजी हो गए? किसी में तो होगा। और एक महिला अगर मुख्यमंत्री बन जाती है, मुझे लगता है इसके ऊपर इतने सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है, एक महिला मुख्यमंत्री पर सवाल, वो बन गई, एक पढ़ी लिखी महिला है वो हमारे। तो फिर महिला मुख्यमंत्री को आप एक देखिए शिक्षा मंत्री की ओएसडी रही। आज जो पूरे दिन बात हुई है प्रोफेसर संगीत रागी, उसमें खुद आतिशी जी ने भी अपने बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा मेरा सिर्फ 2 ही मिशन है, यहां पर मैं दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठी हूं और भाजपा के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए बैठी हूं। मेरे क्या और मिशन है, मेरे क्या विजन है, उसकी जगह उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक स्टैंड इन हूं अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, किसी को सबने ये माना है कि वो एक बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अंडरमाइन किसने किया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो स्वयं आतिशी मारलीना हो। उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा को नीचे गिराया, ये कह करके कि हम तो सिर्फ खड़ाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ रख करके और उसी के अनुसार शासन चलाएंगे। कल जाकर के कोई ऐसी बात आ जाती है मुख्यमंत्री के दिमाग में या उनकी नज़र में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला जाता हो, तो क्या ऐसे में वो एक्शन ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। ये प्रश्न के घेरे में है। दूसरी बात, ये कहना आप बंद कर दीजिए, ये थिएट्रिक से ज़्यादा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है। जो आदमी ईमानदार होता वो लालू की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी ईमानदार होता वो शरद पवार की गोद में नहीं बैठा होता। जो आदमी ईमानदार होता, जितने भ्रष्टाचारी थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर लिया हुआ, उन्हीं की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी कहता था हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, वो 44 करोड़ का शीश महल खड़ा कर लेता है, 18 लाख का उसका टॉयलेट होता है, 42 लाख के उसके पर्दे होते हैं। अब कितना गिनाया जाए? एक अयास भी इस प्रकार के महल में नहीं रहता होगा जो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए खड़ा किया। तो ईमानदारी की नैतिकता और मापदंड को तो आप किनारे कर दीजिए। और मुझे भी लगता है हमें भी थोड़ा फोकस करना चाहिए आतिशी पे। हम भी अनफेयर हो रहे हैं कि हम बार-बार फिर अरविंद केजरीवाल पे ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो आतिशी जी हैं ना। दूसरी बात देखिए, क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा इसलिए दिया, 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो कि उनको लगता होगा कहीं ना कहीं उनका इंटरनल सर्वे होगा जो हमेशा अरविंद केजरीवाल कराते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा रही होगी। और इसका आकलन उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कहा था, जिसका जिक्र कर दिया, मैं उसे दूरा नहीं रखा। दूसरी बात, कहीं उनको यह डर होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाने की बात की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जो रहा है कि मुख्यमंत्री को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तुम आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। एक बात और जिक्र कर देना आतिशी पे। देखिए, आतिशी के पिता और माता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। 2 मिनट में आती हूँ। पहले ऑफिस की बात कर लेते हैं। अभी जो पूरा उनका जो पृष्ठभूमि है वो उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। राजेश गुप्ता जी, इस पे जवाब दीजिए कि ये जो खड़ाऊ मॉडल है, नाइट वॉचमैन मॉडल है, ये संविधान के खिलाफ है और बार बार लोग पूछ रहे हैं कि इससे खुद से कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को उसकी गरिमा कम हो रही है। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई संगीत रागी जी भी हैं, शिवम मेरा छोटा भाई भी, और आप भी तीनों मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात, मैं संगीत रागी भाई साहब को कहूंगा कि उन्होंने जो अभी कहा, क्योंकि वो संघ को बहुत पसंद करते हैं, उस पृष्ठभूमि में आते हैं, उनको ये शब्द इस्तेमाल अय्याश का नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो खुद इसको वापस ले लेंगे कि उनके मुंह से गलत निकल गया। ये शब्द बिल्कुल गलत है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो घर है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।